ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी इम्यूनिटी आपके ही टिश्यूज और ऑर्गन्स पर अटैक करने लगती है। आपके लिवर, स्किन, हार्ट और कोई भी तरीके का टिश्यू या सेल हो, उसे हमारी इम्यूनिटी एक दुश्मन की तरह समझकर उसके खिलाफ हो जाती है। आयुर्वेद में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का डायरेक्ट नाम कहीं पर भी नहीं लिया गया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन और समझ आयुर्वेद में बहुत ही डीप और इफेक्टिव तरीके से पाई जाती है। आयुर्वेद के अनुसार ये कंडीशन अंदर के डिटोरेशन की वजह से आती है, जिसमें अग्नि मांद्य हो जाती है, आम बढ़ जाता है, त्रिदोष विशिएट हो जाते हैं और स्रोतसों यानी माइक्रो चैनल्स ऑफ द बॉडी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे धातु और ओज क्षय शरीर में होने लगता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनू कौशिक, दीप आयुर्वेदा से, और आज हम समझेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आयुर्वेद में किस तरीके से लिखे गए हैं, समझे गए हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का सबसे बड़ा कारण अग्निमांद्य है, यानी हमारे डाइजेस्टिव फायर का वीक होना। बॉडी में किसी भी क्रॉनिक प्रॉब्लम का रीजन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर का कमजोर होना ही होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता और मेटाबॉलिज्म भी वीक रह जाता है, जिससे न्यूट्रिशंस अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते। इसके बाद आम का संचय दूसरा बड़ा कारण माना गया है, यानी हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड या विषाक्त फूड है उसका इकट्ठा हो जाना, यानी टॉक्सिन्स का इकट्ठा हो जाना ही आम संचय कहलाता है। यह हमारे स्रोतसों यानी माइक्रो चैनल्स को ब्लॉक करके फ्लो को रोक देता है और बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इस ब्लॉकेज की वजह से सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब चैनल्स ब्लॉक होने की वजह से त्रिदोष का प्रकोप होता है, यानी हमारे वात, पित्त और कफ विशिएट होने लगते हैं। आम संचय और त्रिदोष प्रकोप होने की वजह से हमारे बॉडी के सारे चैनल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन फ्लो और मूवमेंट भी बंद हो जाता है और इन सब का इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पर सबसे ज्यादा पड़ता है। चैनल्स के ब्लॉक होने की वजह से जॉइंट्स, नर्व्स, स्किन और बहुत सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। ऑटो इम्यूनिटी में अब इम्यूनिटी वीक होने के साथ साथ ही ओज भी वीक हो जाता है, जिससे बॉडी अपने ही सेल्स को दुश्मन समझकर उन पर अटैक कर देता है। इसके बाद ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हमारी बॉडी के हर टिश्यू को धीरे धीरे खराब करने लगता है, जैसे कि मांस, अस्थि, मज्जा, यानी कि हमारी मसल्स, जॉइंट्स और बोन्स सब वीक पड़ने लगती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट्स का वीक हो जाना और उनमें पेन, इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस आना। अब हम जानेंगे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति के अनुसार सबसे पहले ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में दीपन पाचन करना चाहिए। दीपन पाचन से मतलब है अपनी अग्नि को बढ़ाकर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन्हें पचाना। उसके बाद चैनल क्लेंजिंग की बारी आती है, यानी स्रोतोशोधन। आम यानी टॉक्सिन और दोष जिन्होंने चैनल्स को ब्लॉक किया हुआ है उनको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके लिए हम स्रोतोशोधन करते हैं। इसमें स्वेदन, उद्वर्तन आदि थेरेपीज का यूज किया जाता है और दशमूला ऋष जैसे क्वाथ का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आती है शोधन चिकित्सा, यानी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। यह जो जमे हुए और डीप रूटेड आम और दोष हैं उनको निकालने के लिए सबसे बेहतर काम करती है। इसमें सबसे पहले वमन यानी इंड्यूस वॉमिटिंग कराकर हमारे दोषों को क्लियर किया जाता है। यह कफ दोषों के लिए और स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी
थेरेपी है। इसके बाद आता है विरेचन। यह पित्त दोषों के लिए और इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के लिए बहुत अच्छी थेरेपी मानी जाती है। बस्सी एक क्रॉनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए और वात डोमिनेंट डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। रक्त मोक्षण या ब्लड लेटिंग थेरेपी को हम विषाक्त ब्लड यानी जो हार्मफुल ब्लड हमारी बॉडी में या टॉक्सिन से भरा ब्लड हमारी बॉडी में होता है उसे निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आती है शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा रोग को जड़ से खत्म करने में बहुत उपयोगी होती है। शोधन के बाद जो बचा हुआ दोष रहता है उसे खत्म करने के लिए शमन चिकित्सा एक बेहतर उपाय है। इसमें हम डिफरेंट हर्बो मिनरल फॉर्मुलेशंस का यूज करके दोषों को शांत करते हैं, जैसे कि महायोगराज घृत, महायोगराज गुगलू, महातिक्तक घृत, केशोर गुगलू आदि। इसके साथ साथ ओजस को बढ़ाना और इम्यूनिटी को बूस्ट करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी मानी गई है। आयुर्वेद में रेजुविनेशन थेरेपी को रसायन थेरेपी कहा गया है। इसमें ब्रह्म रसायन, स्वर्ण रसायन आदि का उपयोग करके रेजुविनेशन किया जाता है। इसके साथ साथ ओजवर्धक फॉर्मुलेशंस जैसे कि ब्रह्मी ऑयल का नस्य यूज करना और अपने आहार विहार आदि का ख्याल रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में फिजिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। तो योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन करके अपनी मेंटल और इमोशनल स्टेट को बढ़ावा दें। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की जनरल प्रैक्टिस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ और दीप आयुर्वेदा में हम प्राचीन और आयुर्वेदिक तरीकों से ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या कोई भी डिसऑर्डर का सोल्यूशन निकालते हैं। आपके लिए पर्सनलाइज्ड फॉर्मुलेशंस, थेरेपीज और हर्ब्स को यूज करके बेहतर ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो उसे दीप आयुर्वेदा में डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट जरूर कराएं और उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।